अरे पांडे, अरे सब फोन खराब कर रहे हो। आप वैक्सीन लेने के लिए आए हैं? सर टीका लगाने के लिए आए हैं? क्या कर रहे हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। अभी लगाया नहीं था, अब ठीक लग रहा है ना? एकदम लगाइए, कोरोना से बचाएगा, ठीक है ना? बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। बहुत सुंदर। चलो बढ़ो। आप लोगों को भरण पोषण भत्ता भी मिलने वाला है, ठीक है ना? यार हाथ हटाओ। पिछली बार मिला था कि नहीं मिला था? अकाउंट नहीं खुला तो अकाउंट खुलवा दीजिए, ठीक है ना? चलिए पीछे बढ़िए, पीछे बढ़ो। अभी तुमने वैक्सीन नहीं लगाया, आज आए हैं लगाने के लिए। अभी वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, सभी लोग लगा सकते हैं और सभी लोगों को इसका सभी का रजिस्ट्रेशन है। जी सर, रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन भरण पोषण भत्ता की जी सर, एक परिवार में सब है। भाई क्या करें बताओ। सर इधर से आ जाए। सर अंदर वैक्सीन लग रही है, अंदर। मेडिकल ऑब्जर्वेशन एरिया कोई दिक्कत तो नहीं? आपको भी आपने लगा लिया सभी लोगों ने? बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना? मास्क को पूरा लगा लीजिए, नाक के ऊपर जब मास्क नंदू भाई सर, आज हम लोगों ने रियल में देखा, आपको टीवी में देखते थे, बहुत लोग कहते थे कि रियल में देख ले एक बार। आप ये वो चीजें बैठे हैं, वैक्सीन कीजिए। ये वैक्सीन लग रहा है। जो लोग वैक्सीन लगवाने हैं उनसे हालचाल ले रहे हैं। थोड़ा पीछे रहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर जो भी सरकार कवायद कर रही है, वैसी कहीं में आज खुद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के माल लेने इलाके में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर स्टेट वेंडर जो बूथ बनाया गया है वहाँ पर तमाम जो कर्मी हैं देखिए, आपको जो वैक्सीन लगी, आप दूसरा वैक्सीन जिस दिन डेट होगी उसी दिन आना, ठीक है ना? जो एकदम कोरोना से फिर मास्क हमेशा लगा के रखिए। उन्होंने बाकायदा एक जो इधर भी सेंटर है सर, पीछे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की लग रहा है सर वो बहुत सुंदर। क्या करते हैं आप? अब बेचते हैं कहाँ पे? जायजा लेने के लिए यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि लोग कहाँ रहते हैं। इसके साथ साथ वैक्सीन जो है तमाम तरह की जो समस्या चल रही है उसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि ये जो भी लोगों से वैक्सीन लगवाएं और अपने उनको भी प्रेरित करें कि वैक्सीन जो है किसी और से करवा दो यार, चल ले लो वहीं। तमाम अधिकारी मौजूद हैं और खींच दो भैया, खींच दो। वो खींच देंगे, आपको दे देंगे। जो प्रक्रिया है वो कैसे लोगे? आप भी लेना आना है? नजर आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है इधर पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ तरह की जो तैयारियां हैं खुद जायजा लेने के लिए उतरे हुए हैं और लखनऊ के कैमरा कर लीजिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद जो है यहाँ वैक्सीन लगाने की के बाद उन्होंने कहा कि सर की इच्छा जाए। उसके बाद अब फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर भी जो आ रही है, तो ये एक तरह का जो नज़ारा है, ये नज़ारा है कि सर्टिफिकेट तो ले लो। लोगों के पास पहुँच रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं और ये कह सकते हैं कि इसकी वेंडर जो बूथ है वहाँ पर जाकर बाकायदा तमाम जी माइक लाइए। मित्रों, कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।
देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना की दूसरी महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने के बहुत नज़दीक है। जिस प्रदेश में 24 अप्रैल को 38,055 केस एक ही दिन में आए थे, आज वहां पर मात्र 339 केस आए हैं, 339 केस आए हैं। प्रदेश में 30 अप्रैल 2021 को एक्टिव केस की संख्या 3,10,700 से अधिक थी। आज इस पर ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फॉर्मूले को मजबूती से लागू करने का परिणाम है कि 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में मात्र 8,100 एक्टिव केस रह गए हैं। राज्य ने इस दौरान अनेक प्रकार के नए नए अभियान प्रारंभ किए, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर तोड़ा जा सके, रोका जा सके। हर एक नागरिक को सुरक्षा कवच देने के लिए वैक्सीनेशन सबसे सशक्त माध्यम है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। पहली बार देश के अंदर किसी वायरस के खिलाफ वैक्सीन मिला और वह भी दो वैक्सीन एक साथ मिले। उत्तर प्रदेश में अब तक 2,30,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध करवाया है। आगामी समय में इसमें और तीव्रता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग ग्रुप को भी फोकस करते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। जैसे थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही थी, थर्ड वेव के लिए प्रदेश सरकार की जो तैयारी, जिसमें स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना, अभिभावक स्पेशल बूथ, 12 वर्ष से छोटी आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों के लिए हर एक जनपद में अभिभावक स्पेशल बूथ बना करके उन्हें कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना। पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर चल रही है और कल से हम लोग प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए भी मेडिसिन किट हर एक जनपद में उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कल इसका शुभारंभ होगा। अगले एक सप्ताह के अंदर हर एक जनपद में अभियान फिर से निगरानी समिति के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अलग अलग ग्रुप को हम लोगों ने फोकस किया है। जैसे हर एक जनपद में मीडिया और जुडिशरी के लिए अलग बूथ बनाने की कार्रवाई हुई, शिक्षकों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग बूथ बना। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर के लिए भी, पटरी व्यवसायी जितने भी हैं, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले, उनके लिए भी स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी मात्रा में स्ट्रीट वेंडर वैक्सीनेशन के लिए इन सेंटर्स में पधार रहे हैं। ये लखनऊ का सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हर एक ग्रुप को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके और साथ साथ सुरक्षा कवच भी प्रत्येक को प्रदान किया जा सके। देश की लड़ाई सामूहिक लड़ाई है। सबको मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी अपील है कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमेशा हमें सावधान रहना पड़ेगा कि कोरोना का संक्रमण कमजोर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए हर एक स्तर पर सावधानी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के इस मंत्र का पालन करना, टेस्ट करने से न भागना। कहीं भी कोई ऐसी संदिग्ध या लक्षण युक्त व्यक्ति देखे तो टेस्ट करने से न भागें, बल्कि समय से टेस्ट
उन्हें इस प्रकार की बीमारी से बचा सकता है। और वैक्सीन लेने से भी नहीं घबराना। जो भ्रम और अफवाह की स्थिति पैदा करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था, आज हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वैक्सीन ही एकमात्र सुरक्षा कवच है और बृहद पैमाने पर यह वैक्सीन लगाने की कार्रवाई चल रही है। और हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 45 प्लस को पहले से ही वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे थे राज्यों को। 21 जून से प्रत्येक नागरिक को, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को फ्री में वैक्सीन भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक इसका लाभ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें 16 करोड़ लोगों को, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन से आच्छादित करना है। जब 18 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी जब वैक्सीन आएगा तो उन्हें भी हम उसी व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल 18 से अधिक आयु की उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, इस पर हमारा फोकस है और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। कहाँ से you